महाराजगंज में एक युवक के मुंह पर कालिक पोतकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी के मामले में युवक को पहले जूते चप्पलों की माला पहनाई गई है और फिर पूरे गांव में घुमाया गया। मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ में चारे के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग से लाखों का चारा और फसल जलकर राख हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना छर्रा इलाके के सिंबावली गांव की है। कड़े कानून के बावजूद दबंगई और सोशल मीडिया पर स्टेटस दिखाने के लिए हवाई फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां एक युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ठाकुरगंज इलाके का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान अवैध तमंचा और पिस्टल लेकर डीजे पर दबंग लोगों ने डांस किया। वीडियो लालगंज कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्नाव में रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक लड़का अपने बेडरूम में अपने फोन से रिवॉल्वर संग सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान ट्रिगर पर उंगली जाने से गोली चल गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जाम लगना आम बात हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी तेज बारिश के बाद भीषण जाम लग गया, जिससे ऑफिस से घर लौटते वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं लोगों का कहना है कि सोसाइटी के आसपास रोज ऐसे ही भीषण जाम लग जाता है। बागेश्वर में बारिश के कारण भूस्खलन का डर लोगों को सता रहा है। करीब 25 गांव में बारिश, लैंडस्लाइड और भूकंप के डर से लोग परेशान हैं। पिछले 5 सालों में आपदा के चलते 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार भी हो रही भारी बारिश से लोग सहमे हुए हैं। उत्तरकाशी के सीमांत गांव चपराड़ी और बचाड़ के बीच रखानी खड्ड को पार करना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी की बनाई गई ट्रॉली की तार ढीली पड़ने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग खड्ड पर झूला पुल के निर्माण की मांग लगातार कर रहे हैं। नैनीताल के भीमताल में कुछ देर की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश के चलते शहर के कई स्थानों पर पेड़ टूट गए और तो कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। ब्लॉक रोड पर कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से सामान खराब हो गया। रामनगर के डिकुली से ऊपर बारिश में NH 309 पर एक बार फिर उफान पर आ गया, जिसके चलते यहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की माने तो इस नाले के दोनों ओर पुलिस को लगाया गया है, जिससे कि पानी बढ़ने पर लोगों को यहां आने जाने से रोका जा सके। लगातार हो रही बारिश और जल विद्युत परियोजना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल 535 मीटर के पास पहुंचा है। सभी स्नान घाट पानी में डूब गए हैं। SDRF और जल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। फूलों की घाटी और हेमकुंड सहित पैदल मार्ग पर इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। झरनों का पानी बढ़ने से पैदल रास्ते टूट रहे हैं। इनको पार कर सैलानी श्रद्धालु हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ओर जा रहे हैं। बारिश से शाहजहांपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन धियरपुर गांव में तेज आंधी बारिश से आश्रम पर पीपल का पेड़ टूटकर गिर गया। इससे आश्रम के कमरे को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पेड़ गिरने से आश्रम का काफी नुकसान हो गया है। लगातार भारी बारिश से पूरा विदर्भ इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। बारिश के कहर से जहां नदी नाले उफान पर हैं और खेती तहस नहस हो गई है, वहीं जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़चिरौली इलाके में हालात बिगड़ चुके हैं और गांव तक में पानी भर चुका है। गढ़चिरौली जिले में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। अहेरी, सिरौंचा, भागरागढ़ तहसील में बाढ़ से स्थिति भयंकर हो गई है। गढ़चिरौली और आरमोरी तहसील में भी मूसलाधार बारिश हो चुकी है, इससे लोग शिफ्ट होने लगे हैं। हालांकि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कैथल में थोड़ी सी बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तालाबों में पानी उफान पर होने से करीब 30 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। गांव की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। कई गांव में तो पानी घरों में घुस चुका है। इसी सबसे बड़ी वजह बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम
नहीं होना है। भारी बारिश के चलते राजस्थान के श्री गंगानगर की सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। श्री गंगानगर में पिछले 24 घंटे में 224 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रशासन सेना की मदद से पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के चलते इटारसी शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई बस्तियों कॉलोनी में पानी भर गया है। तवा डैम के 11 गेट खोले गए हैं। इससे नदी का पानी निचले इलाकों में लगातार भरा हुआ है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश की वजह से गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट रहा है। इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगदलपुर के पुराने पुल पर पानी 3 से 4 फुट ऊपर बह रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ के पानी में बाइक के साथ 2 युवक बह गए। दोनों बैतूल के टिकारी इलाके के रहने वाले थे। खंडवा और बैतूल के बीच बाढ़ग्रस्त रपटे को बाइक लेकर पैदल पार कर रहे थे। इस दौरान दोनों का पैर फिसला और बाइक के साथ दोनों बह गए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीते 72 घंटों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कुकरेल में नाले में एक व्यक्ति बह गया। वहीं कंडेल गांव में उफनते नाले को बाइक में ट्रिपल सवारी पार करने की कोशिश युवकों पर भारी पड़ गई। आसपास के युवकों की मदद से तीनों को बाइक से हित निकाल लिया गया। लखनऊ के कई इलाकों में हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। ठाकुरगंज समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से गोदाम की छत गिर गई। हादसे के वक्त गोदाम में कई मजदूर काम कर रहे थे। इससे मलबे में दबने से 6 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा खोड़ा के प्रेम विहार इलाके में हुआ है। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में 3 लड़के डूब गए। लड़कों की तलाश में एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगाई गई है। लड़कों की उम्र 16 से 18 साल के बीच है। बता दें कि 6 दोस्त नीम बीच पर नहाने के लिए आए हुए थे। लापता युवक बुमानीवाला के रहने वाले हैं। टिहरी के वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर निकाला शव। दरौल्टी के कुमालडा क्षेत्र की घटना। देहरादून का रहने वाला है मृतक रोहित। परिवार में मचा कोहराम। अमरोहा में अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर यह मदरसा बनाया गया था। डीएम को इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने एक कार्रवाई की। हसनपुर तहसील का यह मामला है। एसडीएम के मुताबिक कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहां पर मदरसे का निर्माण किया था। इसकी सूचना मिलने के बाद इस बिल्डिंग को ढा दिया गया है। मथुरा में माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन का कड़ा एक्शन। पिलहोरा गांव में गैंगस्टर मनोज की 30 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। मनोज के खिलाफ जहरीली शराब बनाने, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, अवैध असलाह रखना समेत करीब 10 केस दर्ज किए गए हैं। जिले में 2 हफ्ते में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सीज की गई हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामला गर्माता जा रहा है। मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने धक्का मुक्की कर रहे लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐतराज जताया। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल हो रहा वीडियो चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद महासभा प्रतिनिधिमंडल रेलवे अफसरों से मिला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति नहीं है। कन्नौज के रसूलाबाद गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मंदिर के सामने कोई प्रतिबंधित चीज फेंकी गई। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम किया और हंगामा किया। इसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं कन्नौज में हालात बिगड़ने के बाद मामले पर एसपी राजेश श्रीवास्तव ने बयान देते हुए कहा है कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। जाम लगाने वाले लोगों को समझाकर वापस भेज दिया गया है। साथ ही मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। झांसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर बैठकर हाथों में सांकेतिक सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को काबू में न करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद से लापता बीए की छात्रा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे गुस्साए हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया और 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए
आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि मामले में छात्रा के परिजनों ने एक युवक पर बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। बुलंदशहर के खुर्जा में तहसील समाधान दिवस पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घोषित बिजली कटौती की शिकायत लेकर पहुंचे किसानों और एसडीओ ग्रामीण के बीच में नोकझोंक हो गई। दरअसल अधिकारियों से शिकायत करते हुए किसानों ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिस पर एसडीओ ग्रामीण भड़क गए। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर एएमयू का बजट 62 करोड़ से घटाकर 9 करोड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। फिरोजाबाद में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। वेतन में कटौती और अन्य 17 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की बात भी कही। इस प्रदर्शन में जिले की अलग अलग जगहों से आए शिक्षक भी शामिल हैं। जीएसटी की बढ़ी दरों को विरोध तेज हो गया है। इस तहत आगरा में व्यापारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान मोतीगंज बाजार बंद रहा। साथ ही व्यापारियों ने बड़ी बैठक कर आगे की रणनीति भी बनाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगी। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगात। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। मंच पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तय डेडलाइन से 8 महीने पहले ही बनकर तैयार। फरवरी 2020 में किया गया था शिलान्यास। सिर्फ 6 घंटे में पूरा होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बुंदेली भाषा से की शुरुआत। बोले सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि पर्यटन और उद्योगों को भी मिलेगी रफ्तार। बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए सरकार कर रही है काम। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर जारी है काम। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। बोले जनता ने मिलकर सीएम योगी के नेतृत्व में बदल दी यूपी की तस्वीर। हर क्षेत्र में बढ़ रहा आगे, कानून व्यवस्था सुधरी, कनेक्टिविटी में बढ़ रही है। साथ ही कहा कि योगी जी प्रदेश में बनाए यूरोप जैसा टूरिज्म सर्किट, ताकि दुनिया भर से लोग यहां आए और किले देखें। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों को लिया आड़े हाथ। रेवड़ी कल्चर को लेकर किया प्रहार। बोले देश में हो रही है मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक। जनता को इससे रहना होगा सावधान। रेवड़ी कल्चर वाले नहीं बनाएंगे एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर। पीएम से पहले सीएम योगी ने किया संबोधित। का नए यूपी का नया बुंदेलखंड। पिछलेपन और कुशासन के अंत के साथ बुंदेलखंड में हुआ विकास और सुशासन का उदय। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था का नया आयाम देगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कोरोना महामारी के बावजूद 28 महीने में हुआ तैयार। बुंदेलखंड के लोगों को बधाई। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर देखी प्रदर्शनी। उद्घाटन स्थल पर किया वृक्षारोपण। हरिशंकरी का लगाया पौधा। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर तिलमिलाए विरोधी दल। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। केजरीवाल बोले फ्री की रेवड़ी नहीं, बना रहा हूं बच्चों का भविष्य। अखिलेश यादव ने कहा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। हज के बाद शुरू हुआ सऊदी अरब से हाजियों के वतन वापसी लौटने का सिलसिला। 369 हाजियों को वापस लेकर लखनऊ पहुंची पहली फ्लाइट। एयरपोर्ट पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा और मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने किया स्वागत। हाजियों ने कहा हमारी यही दुआ देश में कायम रहे अमन। देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ हरेला लोक पर्व का उत्सव। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। बोले हरेला पर्व प्रकृति के संरक्षण का है त्यौहार। इस पर्व में जन जन की हो भागीदारी, आने वाली पीढ़ी भी बने भागीदार। इस साल राज्य में 6,38,000 पौधे लगाने का टारगेट। उत्तराखंड में लगी सीमा की सुरक्षा को लेकर वायुसेना ने बढ़ाई गतिविधि। उत्तराकाशी के चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान की हुई लैंडिंग और टेक ऑफ। हवाई पट्टी को अस्थायी एयरबेस बनाने की तैयारी में वायुसेना।
भारत चीन सीमा के पास है चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी। अप्रैल 2018 में वायुसेना ने किया था गगन शक्ति अभ्यास। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गईं, 4 मुसाफिर घायल हो गए। हादसा लखनऊ दिल्ली हाईवे पर धनेला गांव के पास हुआ है। दोनों बसें बरेली की तरफ जा रही थीं, तभी सोहराबगंज डिपो की बस ने शाहजहांपुर डिपो की बस में पीछे से टक्कर मार दी। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हरदोई में खुदकुशी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शख्स ने कमरे का दरवाजा बंद कर ग्राइंडर से खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी हैरान रह गए। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। महोबा के खन्ना थाना कस्बे में मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद सिरफिरे पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या से आहत पति ने खुद भी आत्महत्या कर ली। दंपति की मौत पर परिजनों में भी कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। शामली में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 3 दिन पहले युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पूरा मामला कांदला का बताया जा रहा है। बरेली में जमीनी विवाद के चलते एक महिला की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। दरअसल महिला के परिजनों को उसका शव घर के आंगन में फर्श पर पड़ा मिला, जबकि घर के सभी सदस्य मौके से फरार थे। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजीपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। गैमर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैन में 350 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी पकड़ा है। दोनों तस्कर असम के रहने वाले हैं, जो गांजे की खेप बिहार से यूपी ला रहे थे। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर जेवर चोरी करने वाली 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाओं से सोने के जेवर 40,000 की नकदी बरामद की गई है। पूरा मामला सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कासगंज में लव जिहाद का मामला सामने आया। सोशल मीडिया के माध्यम से युवक ने हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया। युवती ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप भी लगाया। शादी करने के लिए युवती कासगंज से दिल्ली पहुंची थी, जहां युवक का राज खुलने पर वो फरार हो गया। युवती ने मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया है। आगरा पुलिस ने एक मकान से गांजे की खेप पकड़ी है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि छापेमारी के दौरान 2 शातिर मौके से भाग गए। पुलिस ने घर से करीब 4 कुंटल गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से आई थी। फतेहपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। एक पिता अपनी ही 13 साल की बेटी से रेप करने का आरोप लगाया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मथुरा के बहुचर्चित तुलसीपुर तोले चौबे हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि 28 फरवरी 2015 को वारदात को अंजाम दिया गया था, जब मुकदमे की पैरवी के लिए जाते तोले बाबा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। और अब 7 साल बाद आए फैसले पर परिवार ने संतुष्टि जताई है। बरेली में 11 जुलाई की रात हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बहन से छेड़छाड़ की वजह से ही दोस्त ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अमेठी पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरैया सुल्तानपुर गांव के खंडर में चल रही हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की और मौके पर हथियार बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 तमंचे 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पनकी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर विजय वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी कपली मोड़ से गुजरने वाला है, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को धर दबोचा। सीतापुर की लहरपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 18 लाख रुपए कैश, कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बता दें कि पकड़े गए 2 ठग लखीमपुर की कंपनी में बतौर मुनीम काम करते थे। भदोई में सराफा कारोबारी से लूट के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे नकदी और तमंचे समेत कई सामान बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी की मुठभेड़ में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है।
बता दें कि 25 जून को चोरी के थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने इलाकों कानपुर के बिलौर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष पर दो सगे भाइयों समेत 3 युवकों पर लाठी डंडों से हमले का आरोप है। मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।